बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शारीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार मतंजन की रेसिपी लेके आई। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब बासमती राइस अच्छे वाले ले लिए हैं और इसे मैंने साफ़ कर लिया और इसे मैं भिगो के आधे घंटे के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पानी डाल दिया है और इसे अब बॉयल होने देंगे। 4 अदद मैं यहाँ पे दालचीनी के पीसीस डाल, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम टेस्ट के लिए सॉल्ट डालेंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो गया तो इस पर हम लोग राइस डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो एक दफ़ा आपने चम्मच को ज़रूर अच्छे से हिलाना है ताकि इक्वली ये लोग हमारे जो राइस है ये मिक्स हो जाए। यहाँ पर आपने जब चावलों को बॉयल करना है तो आपने खुले पतीले या खुली देचकी में करना है, इससे ज़्यादा अच्छा आपका मतंजन बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग चावलों को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कनी कच्चे हम लोगों ने चावल रखने हैं और अब मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ और फिर आपको चेक करवाती हूँ। अब देचकी में हम लोग जो है वो तकरीबन 1 बड़ा कप कुकिंग ऑयल लेंगे, उसे देचकी में डाल के गर्म कर लेंगे। तकरीबन 4 अदद ली है सब्ज़ इलायची और 4 से 6 लिए हैं लौंग। इसे डाल के 1 से आधा मिनट के करीब हम लोग कड़कड़ाएँगे कि अच्छी सी खुशबू आ जाए। 1 किलो के करीब मतंजन बना रहे हैं और मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मैं डाल दूँगी यानी आधा किलो के करीब चीनी। अगर आप इससे ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने हाफ़ के जी ही डाली, मुझे कम लगी तो थोड़ी सी और ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही 1 गिलास के करीब हम लोगों ने इसमें डाल देना है दूध। अब इसकी हम लोग बनाएंगे चाश। गाढ़ी सी हम लोगों ने चाश रेडी कर लेनी है। यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है और देखिए मैंने इस तरह से कलर लिया था। मतंजन के जो कलर होते हैं उससे मैंने 1 टेबलस्पून पानी लिया और उसमें तकरीबन 3 से 4 चुटकी मैंने कलर ले लिया था और इसमें थोड़े से चावल निकाल के मैंने इस तरह से इसमें डिप कर दिए थे और इसे रखेंगे। और इसी तरह से मैंने जर्दा कलर भी पहले उसे पानी में भिगोया और थोड़े से राइस डाल के मैंने इस तरह से ये भी रख दिया। और सेम इसी तरह से ग्रीन कलर। तो इनको अब मैंने फ्लेम को स्लो किया हुआ है। ड्राई फ्रूट्स ले लिए, ये मैंने लिए है टूटी फ्रूटी ग्रीन और रेड कलर की, और यहाँ पे कोकोनट लिया है, कुछ किशमिश ली है, साथ में आलमंड्स दिए हैं। तो अब इन्हें इस तरह से हम लोग फैला देंगे। और अब हम लोगों ने इसे रख देना है दम पे। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और इसे कम से कम हम लोग 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। हो गए तो हम लोग चेक करते हैं अपना देगी मतंजन। माशाल्लाह से देखें जी किस कदर, और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये देखें एक एक दाना आपको खिला हुआ और एक एक दाना आपको बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है। तो ये हमारा जो मतंजन है ना, माशाल्लाह से देखें किस कदर ख़ूबसूरत और किस कदर यमी बना है और खुशबू यकीन जाने पूरे घर में फैली हुई है इसकी, और मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। तो माशाल्लाह से अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। तो इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें एक एक दाना कैसे खिल के सामने आया है। तो यही एक अच्छे मतंजन पकाने की, बनाने की निशानी है। तो मेरा बिल्कुल भी कोई दाना भी जुड़ा नहीं है, सेपरेट है, और ये कच्चे भी नहीं हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, मुझे आपने बताना है, मुझे फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। अब इस मतंजन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पे थोड़े से गुलाब जामुन ऐड कर दूँगी, ऑप्शनल है। तो ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने थोड़े से ये बॉईल किए हुए थे अंडे, तो अंडे डाल देंगे। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे मतंजन की लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है। आपने इस रेसिपी को फॉलो करके मुझे बताना है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है।
अल्हम्दुलिल्लाह देगी मतंजन बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और देखिए इसकी लुक देखें माशाल्लाह से। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें, मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।